दो सिद्ध महात्मा थे। वो नदी पार करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी में एक कन्या फंसी हुई है। तो उन दोनों सिद्ध महात्माओं में से एक ने उस कन्या को अपने कंधे पे उठाया और नदी के उस पार रख दिया। उसके बाद आगे चलते हुए पहला जो सिद्ध महात्मा थे वो तो अपनी तपस्या में मग्न थे, लेकिन जो दूसरे थे उन्हें बहुत ही क्रोध आ रहा था, चिंता हो रही थी। उनको मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके मित्र को, कन्या को कंधे पे उठा के नहीं रखना चाहिए था। ये उन्होंने सही नहीं किया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। 5वें दिन दूसरे मित्र ने अपने पहले मित्र से बोला कि मित्र, तुमने ये ऐसा अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ही गलत किया है। तो पहले वाले मित्र ने बोला कि ऐसा मैंने क्या गलत किया, बताओ तो मुझे, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो दूसरे ने क्रोध में आके बोला कि तुमने जो 5 दिन पहले कन्या को अपने कंधे पे उठा के नदी के उस पार रखा था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। फिर मित्र जो है मुस्कुरा के बोला कि मैंने तो 5 दिन पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए उस कन्या को उठाया था, लेकिन तुम तो उसको 5 दिन से अपने मन पे उठा के रखा है। जीवन में हम कभी कभी मन पर बहुत ही बोझ रख देते हैं, कभी चेक ही नहीं करते कि मन का कितना बोझा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बात को मन पे रख लेते हैं और उस बात को मन में स्थान देते हैं। अगर वो व्यक्ति हमें 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो व्यक्ति अगर हमें दोबारा मिले तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं करूँगा, मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति की बात को हमने मन में रखा है। वो व्यक्ति भले ही ठीक हो गया हो, बदल गया हो, स्वभाव से परिवर्तित हो गया हो, लेकिन उसकी बात को मन में धारण करने से हमारा मन विचलित हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति की बात हम धारण करते हैं, ऐसे ही पूरे साल 365 दिन में हम 365 लोगों की बातों को अगर मन पे धारण करेंगे तो क्या आपने सोचा है कि हमारे मन की हालत क्या होगी। कभी कभी तो एक दिन में अनेकों व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको ऐसी बात कहेंगे जो आपको अच्छा ना लगे या जो आपको सही ना लगे। तो ऐसे किसी बातों को मन पर स्थापित करेंगे तो हमारे मन का क्या होगा, बल्कि हमारा मन जो है गार्बेज बन जाएगा। ऐसा मन कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। उसके मन में भय, चिंता, क्रोध में हमेशा परेशान रहेगा। आप सोचो, ये हम सब थके मन की निशानी है। आज हमारा मन बार बार हमें सिग्नल देता है कि बोझा थोड़ा कम करो, इसे हल्का करके चलो, लेकिन हम इन बातों को ध्यान ही नहीं देते, इन बातों को हम छोड़ देते हैं। तो क्या आज आपने अपने मन के किचन की सफाई की? रोज रात को सोने से पहले अपने मन के किचन के कोने कोने में जाएं और देखें कि कहीं कोई क्रोध, कहीं भय, कहीं लोगों के प्रति छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, दूसरों को किसी न किसी बात पर क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, या इन बातों को हमने अपने मन में स्थान दे रखा है। और यदि ये दे रखा है तो ऐसा मन, ऐसा जीवन ना कभी किसी को सुख दे सकता है, ना दूसरों को सुख दे सकता है। ना ये आपको सुख देगा, ना दूसरों को सुख देगा। इसलिए मन की भावना को परिवर्तित करके अपने जीवन में प्यार को अपनाइए। यदि प्यार, करुणा, शांति हमारे जीवन का सच है, हमारे जीवन के हमें सुखद बनाता है, हमें खुशी देता है, इस मन को बोझिल रखेंगे तो कष्ट, तकलीफ केवल हमको ही होगी, दर्द सिर्फ हमको ही होगा। क्योंकि जब भी हम उसको याद करेंगे तो हमारा दर्द, तकलीफ हमारे मन में ही होगी, ना कि दूसरों को। अगर कोई हमें दुख देता है तो वो दुख हमें दुख तब होगा जब हम उस दुख को लेते हैं। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है, अगर आप उस गिफ्ट को लोगे नहीं तो आपका गिफ्ट कैसे होगा। जैसे कि हमें समझते हैं, मान लीजिए कोई अगर एक इंसान है जो किसी दूसरी भाषा में आपको कुछ बोल रहा है, भले वो आपको भला बुरा बोल रहा है, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि वो जब आपको भाषा नहीं आती, जब उसको उसका मतलब नहीं पता, तो आपको कैसे फ़र्क पड़ेगा।
वही बात है कि जब दूसरे हमारे बारे में कोई कुछ बोलते हैं या कुछ गलत बोलते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो बातें तभी हमें तकलीफ देती हैं जब हम उसको अपने मन पे लेते हैं। और आज के इस डिजिटल ज़माने में हर किसी के पास ओपिनियन है, हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ है किसी दूसरे को कहने के लिए। अब वो बात ज़्यादातर जो होती है नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव तो बहुत ही कम होती है। तो क्या आप अपने जीवन में हर किसी के बात को अपने मन पे रख के अपने आप को दुखी करना पसंद करेंगे, या आप सिर्फ उन्हीं लोगों की बातों को मन पे रखें या उन्हीं लोगों की बातों को आप अपने अंदर ले जो आपको लगता है कि ये आपके जीवन के लिए अच्छे हैं, ये आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे और ये ही आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है ये आप पे मैं छोड़ती हूँ कि आप क्या चाहते हो, कि सब लोगों की ओपिनियंस को अपने ऊपर रखना है आपको और अपने आप को दुखी करना है, या आप जो है किसी के बारे में नहीं सोच के सिर्फ आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ें।